पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। इस मौके पर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया और जब पीएम को फूलों की माला पहनाने के लिए आगे बढ़े तो पीएम मोदी ने माला लेकर नितिन नवीन को ही पहना दी। इसके बाद नितिन नवीन ने जनता को संबोधित किया और कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकार बन रही है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। मित्रों, ये केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, ये हमारे प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और उसके विचार का भी विस्तार है। मैं आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल के उस जीत को कई मायने में अहम मानता हूँ। हमारे प्रेरणादायी पुरुष जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर की बात हम करते थे। 370 धारा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत के लोगों के साथ जोड़ दिया और उस बलिदान की भूमि को भारत का भूमि बना दिया। और मैं आज कहता हूं कि आज उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान पश्चिम बंगाल को भी भाजपामय कर दिया। ये इसकी बधाई मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी देता हूं। नितिन नवीन ने आगे कहा कि ये हार इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी की है और अब इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। मित्रों, ये जो पूरा चुनाव हुआ, मैं मानता हूं ये नाकामी किसी और की नहीं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी की है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडी के गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है। और आज मैं कहता हूं, जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम को तिरस्कार करने का काम, अपमान करने का काम किया है, जनता ने उसका सीख सिखाने का, जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में ऐतिहासिक जनमत के साथ जनता ने राज्य की सत्ता की चाबी सौंपी है। फिलहाल काउंटिंग जारी है। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शासन खत्म हो चुका है, यानी बंगाल में तृणमूल का किला ढह गया है।